हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथ में जो फर्स्ट लेसन चल रहा था हम लोगों का संख्या पद्धति, उसमें हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चनों को सीख रहे थे। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सीखेंगे 1.3 के, जिसमें कह रहा है कि 0.99999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसके 3-4 पार्ट्स को सीख चुके हैं। ऐसे दशमलव वाले संख्याओं को हम P/Q के रूप में कैसे बदलते हैं, ये सीख चुके हैं हम लोग। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। तो जैसे क्वेश्चन है 0.99999 डॉट 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 डॉट, इसको हमें P/Q के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे x बराबर, माना x बराबर 0.999 डॉट 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 डॉट। अब इसको समीकरण नंबर हमें 1 मानना है। आपको इससे पहले बताया था कि अगर एक एक संख्या रिपीट हो रहा है तो हम करेंगे 10 से गुणा। अब समीकरण 1 को हम करेंगे 10 से गुणा, तो लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, अब देखिए जब मैं इधर 10 से गुणा करूंगा तो इधर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहां पर मैं जब 10 से गुणा करूंगा तो आपको मैंने इससे पहले सिखाया था कि जितने जीरो से आप गुणा करते हैं दशमलव उतना अंक दाएं तरफ चला जाता है। यानी 10 से गुणा करेंगे, एक जीरो से गुणा करेंगे तो एक अंक आपको दाएं तरफ खिसका देना दशमलव को। तो यहां पर आपको 10 से गुणा करके दशमलव आपका यहां पर आ जाएगा, यानी 9.9999 डॉट 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 डॉट, ये आ चुका है। इसको आप समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आपको घटाना है। समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 आपका है 10x इज इक्वल टू 9.9999 डॉट 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 डॉट, और समीकरण 1 है x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट 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 डॉट। अब घटा दीजिए, माइनस माइनस, यहां पर आपको 10x में से 1x घटाना है, तो यहां बचेगा 9x इज इक्वल टू, देखिए दशमलव के बाद तो 999, इसमें भी 99, इसमें भी 99 है, ये सब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, घट जाएगा। यहां पर तो कुछ नहीं बचेगा। दशमलव से पहले 9 में से आप 0 घटाएंगे, तो 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा। अब x का मान निकालना है तो ये 9 को बटे में भेज देंगे आप, 9/9, इससे कट जाएगा एक बार, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ चुका है। तो ये तो हमारा आंसर हो चुका है। किसको हमने P/Q के रूप में बदलना था, तो ये तो हो चुका आंसर। लेकिन आगे उसने बोला एक चीज, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि 0.99999 उसको हमने P/Q के रूप में बदला तो उसका आंसर 1 आ चुका है, जबकि 1 का आंसर तो 1 ही होता है। अब इसमें 0.999 का मान 1 कैसे हो गया है? तो बच्चों 0.99999 इसको आप अगर बहुत बार लिख देंगे तो लगभग 1 के समतुल्य होता है। 1 से कुछ भी कम नहीं है ऐसा माना जाता है, क्योंकि 1 से बिल्कुल बहुत ही कम है। तो इसलिए जब इसको भिन्न के रूप में बदलते हैं तो उसके मान 1 के बराबर ही आ जाता है। तो आंसर थोड़ा सा और तो लग रहा है, लेकिन हम जो प्रोसेस हमने सीखा है उस प्रोसेस से करने के बाद 0.9999999 का मान 1 ही निकल रहा है। फिर आगे बोला है अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, कि उत्तर जो है कितना सही है कितना गलत है उसकी आप चर्चा कर सकते हैं। हमारा उत्तर फॉर्मूले से या इस मेथड से तो 1 आ रहा है, जबकि अगर वास्तव में देखा जाए तो एक्यूरेट इसका मान 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन मेथड जो हमने यूज किया है अन्य क्वेश्चनों को सीखने का, उसकी सहायता से कर रहे हैं, तो इसका आंसर 1 ही आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। अब आइए इसके 5th क्वेश्चन को सीखते हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए।
अर्थात आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन आपका है 1/17, 1/17। अब इसका दशमलव प्रसार करना है। दशमलव प्रसार का मतलब होता है इसको डिवाइड करके या भाग करके डेसिमल में लिखना है। तो ठीक है, हमने क्या करना है, देखो बच्चों 17 से भाग करना है 1 को। हमेशा मैंने आपको बताया कि ऐसे भिन्न को p/q के रूप में लिखा हुआ है, इसको अगर आपको दशमलव में बदलना है, डेसिमल में बदलना है, तो हमेशा नीचे वाला संख्या बाहर लिखना है और ऊपर वाला अंदर लिखना है। उसको डिवाइड करना है, भाग करना है। तो भाग कैसे करेंगे हम, 17 का भाग 1 में तो जाता नहीं है, तो पहले हमने 0 दशमलव लगा दिया और यहां पर एक 0 बढ़ाया, यानी हमें दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाना है। तब भी इसके अंदर नहीं जा रहा है, फिर एक 0 बढ़ाएंगे हम और एक 0 बढ़ाएंगे। अब हमारे पास अंदर हो गया 100 और बाहर हो गया 17। तो ठीक है, 17 का पहाड़ा पढ़िए 100 के अंदर कितनी बार जा रहा है। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 के अंदर, तो 17 सत्ते 119, 17 छंग 102, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। अब घटाया तो 15 बचा। दशमलव लगाने के बाद हम हर बार एक 0 बढ़ा सकते हैं, घटाने के बाद, तो एक 0 बढ़ा दिया हमने। फिर 17 का पहाड़ा पढ़ना है, 17 अट्ठे 136, बचा कितना 14, घटाया तो। फिर एक 0 बढ़ाएंगे हम, फिर 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 अट्ठे 136, बचा कितना 4, 40 में 37 गया, 4 बचा, एक 0 बढ़ा दिया। 17 दूनी 34, बचा कितना 6, 60, एक 0 बढ़ा दिया। 17 तिहाई 51, बचा कितना 9, 90, 17 छक 102, 17 पंजे 85। तो अब कितना बचा 5। तो यहां से मैं शुरू करता हूं, फिर से एक 0 बढ़ा दिया। 17 दूनी 34, बचा कितना 16, फिर एक 0 160, 17 नमा 153, बचा कितना 7, 70, 17 चौको 68, बचा कितना 2, 0, 17 एकम 17, बचा कितना 3, 30, 17 एकम 17, बचा कितना 13, 130, 17 छंग 102, 17 सत्ते 119, 17 17 सत्ते 119, बचा कितना 11, 110, 17 छंग 102, बचा कितना 8, 0 80, 17 चौके 68, बचा कितना 12, 120, 17 सत्ते 119, बचा कितना 1, 0, अब नहीं जा रहा है, तो फिर से और एक 0 और एक 0, फिर सब करेंगे 17 पंजे 85। अब आप देखेंगे फिर से पहले की तरह संख्या आना चालू हो जा रहा है, यानी यहां से लेकर यहां तक, यानी 7 तक ये जो संख्या है, ये संख्या फिर से रिपीट होना चालू हो गया है। तो उसने बोला कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अधिकतम संख्या जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 अंक जो है आ रहे हैं, उसके बाद दोबारा रिपीट हो रहा है। तो हम 1/17 का मान क्या लिख सकते हैं, 0.05882352941 और 7647 इतने का हम बार लिख सकते हैं, यानी ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपने सीख लिया है। इसको दशमलव प्रसार करना था, यानी दशमलव में इसको बदलना था। तो डिवाइड करना, जिस बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता, भाग करना नहीं आता है, वो भाग को अच्छी तरह करे,
दोस्तों से पूछे कि भाग कैसे करना है, पहाड़ा याद करे जिससे हम भाग आसानी से कर सके। तो आज की क्लास बच्चे यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उनको आगे के सारे क्वेश्चन पैटर्न वाइज लाइन वाइज मिलता जाए और घर बैठे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।